तो आइए फर्दर देखते हैं हमारे एंगल्स में क्या रिलेशन है। यहाँ देखिए ये नॉर्मल के साथ इंसिडेंस एंगल आई एंगल बना रही है, ये पूरा जो एंगल होगा ये आई होगा, आई। ये वाला एंगल मेरे को चाहिए, ये क्या होगा? सो दिस एंगल विल बी आई माइनस आर। आप समझ रहे हैं? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल आई, ये भी आई होगा, ये आर है तो ये एंगल आई माइनस आर। उसी तरह से ये नॉर्मल के साथ जो इमरजेंट है ई एंगल बना रही है, तो ये भी पूरा क्या होगा? ई होगा। ये एंगल मेरे को कितना होगा? ई माइनस आर डैश। समझ रहे हैं इस चीज को? कोई बड़ा यहाँ पे नहीं है। अब देखिए इन ट्रायंगल एम एस एन, इन तीनों ट्रायंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल आर है, यहाँ पे आर डैश, और यहाँ पे 180 डिग्री माइनस ए इक्वल टू 180 डिग्री। 180 कैंसिल, आर प्लस आर डैश इक्वल टू ए। ये रिलेशन आया। आर रिफ्रैक्टेड एंगल, यहाँ पर जो इंसिडेंस एंगल है, और एंगल ऑफ फ्रीजिंग, इसमें ये रिलेशन है। ये क्लियर है? अब देखते हैं इस एंगल में। इस एंगल को यहाँ पे बनाता हूँ, जो डॉटेड से मैंने बनाया है। ये एम है, ये एन है, और आगे की तरफ है ये एंगल है डेल्टा। देखिए ये पूरा एंगल आई था, और ये आर आई माइनस आर, दिस वन आई माइनस आर हियर। ई था, ये आर डैश था, तो ई माइनस आर डैश, दिस वन ई माइनस आर डैश। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि सेम बेस पे जो एंगल है और ये जो एंगल है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो दोनों एंगल का जो सम होगा आई माइनस आर प्लस ई माइनस आर डैश, दैट्स इक्वल टू डेल्टा। डेल्टा जो है यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन है। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं फर्दर? आई प्लस ई माइनस आर प्लस आर डैश इक्वल टू डेल्टा। ये अभी अभी आर प्लस आर डैश कितना है हमारा? एक इक्वल आया है। लिख सकते हैं आई प्लस ई माइनस ए इक्वल टू डेल्टा। तो ये हमारा रिलेशन आ चुका है। जो भी हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन है, इसको हम लोग 1 बोलते हैं और इसको 2 बोलते हैं, 2, क्योंकि आर प्लस आर डैश की जगह पे हम लोगों ने इसको किया। तो यही हमारे रिलेशन थे। आप इसको समझ सकते हैं बहुत इजीली। इस ट्रायंगल एम एस एन में ये रिलेशन आया, और ये ट्रायंगल है एम एन, और यहाँ पे आप नाम कुछ दे दो, टी, एम एन टी, ट्रायंगल एम टी। ये दोनों, ये जो है दोनों एक्सटीरियर एंगल है, ये दोनों इंटीरियर, तो उसका सम के इक्वल होगा। तो ये रिलेशन हमारे आ गए, इसको नोट डाउन करके रखेंगे। अब हमसे पूछा जाता है मिनिमम डेविएशन, ठीक है? तो मिनिमम डेविएशन के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? आइए देखते हैं। यहाँ पे आपको फिगर को अच्छे से समझ लेना है। फॉर मिनिमम डेविएशन, डेविएशन हमारा मिनिमम से मिनिमम हो, तो मिनिमम डेविएशन के लिए हमारा आई छोटा होना चाहिए। आई छोटा होगा तो इससे आर छोटा होगा। फिर ये जो इमरजेंट रहे नॉर्मल से भी कम एंगल बनाना चाहिए, तो ई भी छोटा होगा, आर भी छोटा होगा। इसका मतलब आई इक्वल टू ई एंड आर इक्वल टू आर डैश। तो ये हमारा एक ऐसा केस है। ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं आई लेस देन ई ऐसे करके, बट डायरेक्ट हम लोग को पता चल रहा है मिनिमम डेविएशन का मतलब तो आइडियल यही है कि रे जिस तरह से इंटर कर रही है वैसे ही निकल जाए, बिना एंगल से जितना मिनिमम एंगल बनाएंगे। तो एक ऐसा केस हम लोग सोच सकते हैं, बट ऐसा केस आइडियली पॉसिबल है नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो रिफ्रैक्शन होगा ही। तो इस रिफ्रैक्शन में मिनिमम चीजें क्या हो रही हैं? तो ये तब ज्यादा पॉसिबल है जब आई और ई इक्वल हो जाए, यानी कि जो इंसिडेंट रे है और इमरजेंट रे है वो दोनों क्या हो, एक तरह से पैरेलल हो, उनके बीच का दोनों एंगल। और ये आर जो है, क्योंकि यहाँ पे कोई दोनों ये नॉर्मल के साथ सेम एंगल फॉर्म करे। ये जो हमारा केस है, इसको हम लोग यूज करते हैं कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, इसका हम लोग यूज करेंगे। इस केस में जो हमारा ये डेल्टा है, ये हो जाएगा डेल्टा मिनिमम। आइए निकालते हैं इस
डेल्टा मिनिमम का वैल्यू और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा उसको निकालते हैं। सो इसको नोट डाउन करेंगे हम लोग। फॉर मिनिमम डेविएशन दिस कंडीशन दिस इज सेटिस्फाइड। आई जो है ई इक्वल ऑलमोस्ट, ऐसा एग्जैक्ट तो नहीं होगा बट बोल सकते हैं इसको। ये नियरली एक ऐसा केस है जिसमें रे जो है मिनिमम डेविएशन हो गई है। उस केस में क्या होगा, ये जो डेल्टा है वो बहुत छोटा हो सकता है, आइडियली जीरो तो नहीं होगा बट कम होगा। आई होप आप इसको अच्छे से समझ पा रहे हैं। अब इस कंडीशन को हम लोग यूज करेंगे। कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, तो पहले से हमारा रिलेशन क्या था ऑलरेडी, आई प्लस ई माइनस ए, ये था सॉरी इसका पहले था आर प्लस आर डैश इक्वल टू ए। अब तो मिनिमम डेविएशन की बात हम लोग कर रहे हैं। वी हैव, हम लोग जिस केस को डिस्कस कर रहे हैं दैट इज फॉर मिनिमम डेविएशन। यहाँ पे आर इक्वल टू आर डैश एंड आई इक्वल टू ई। तो अंडर दिस कंडीशन क्या होगा, ये 2r इक्वल टू ए, दिस इंप्लाई दैट ए आर इक्वल टू ए बाई 2, ये आया। और एक और हमारा रिलेशन था आई प्लस ई माइनस, और ये था ऑलरेडी, देखिए आई और ई दोनों इक्वल है तो इसको 2i लिख सकते हैं, आई इक्वल टू ई माइनस आर प्लस आर कितना है, ये ए है, ए इक्वल टू डेल्टा। तो यहाँ से 2i क्या होगा, ए प्लस डेल्टा, आई विल बी ए प्लस डेल्टा बाई 2। यहाँ से मेरे को आई मिल गया और आर मिल गया, ठीक है। अब मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालूंगा, तो ये जो आई और आर में रिलेशन आ रहा है, आर को मैं एक ही टर्म में एक्सप्रेस कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी था, और डेल्टा के टर्म में, तो यहाँ पे हम लोगों ने मिनिमम डेविएशन की कंडीशन को यूज किया। क्योंकि क्वेश्चन हमसे पूछा आता है, इसमें जो बेस्ट क्वेश्चन है क्लास 12th में, नीट में, जेई में, जहाँ भी अंडर मिनिमम डेविएशन, तो जो भी हमारे एक्सप्रेशन आ रहे हैं वो अंडर मिनिमम डेविएशन आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए यहाँ पे रिफ्रैक्शन दोनों जगह हो रहा है, ए में एंड कहीं एक जगह लेते हैं हम लोग, एट द सरफेस पी क्यू रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस एट ए। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से यूज कर सकते हैं, क्या होगा, साइन आई, ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड एंगल, साइन आर इक्वल टू रिफ्लेक्टेड सेकेंड मीडियम, ये म्यू, और ये एयर है, ऑलरेडी 1 होगा। तो यहाँ से म्यू कितना है, दिस इज नथिंग बट साइन आई बाई साइन आर। देखिए अब यहाँ से साइन आई कितना लिख सकते हैं हम लोग, ए प्लस डेल्टा बाई डिवाइडेड बाई साइन आर कितना आया है, ए बाई 2। आ गया हमारा रिजल्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। इसको हम लोग यहाँ से रख कर सकते हैं। ये होगा म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा बाई 2 divided by sin a by 2. So this is the formula for refractive index for minimum deviation. Minimum deviation जब प्रिज्म से मिनिमम डेविएशन हो रहा है रेज का, उस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ रेज या रिफ्रैक्टिव एंगल एंड एंगल ऑफ डेविएशन, मिनिमम डेविएशन। यहाँ पे तो ये हो गया हमारा मिनिमम डेविएशन। डेल एम भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, छोड़ भी सकते हैं। क्लियर है ये, तो तीनों फॉर्मूला में लिख देता हूँ यहाँ पे, आर प्लस आर डैश इक्वल टू ए, आई प्लस ई माइनस ए इक्वल टू डेल्टा, ये नॉर्मल था, और अंडर फॉर मिनिमम डेविएशन क्या होगा, आर इक्वल टू ए बाई 2 और आई
2i माइनस ए इक्वल टू डेल्टा। देखिए यहाँ से अगर आपको डेविएशन का एंगल चाहिए तो वो भी निकाल सकते हैं, और अगर मिनिमम डेविएशन चाहिए यहाँ से फॉर मिनिमम डेविएशन तो डेल्टा मिन भी निकाल सकते हैं हम लोग 2i माइनस ए। और अगर ऑलरेडी ये पता है, नोन है, उस केस में हम लोग i लिख सकते हैं ए प्लस डेल्टा बाई 2। तो ये हमारा, आई होप आपको सारे चीज़ अच्छे से समझ में आ गए हैं, इसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए इसको, अब देखिए अब हम लोग एक कर्व की चर्चा करेंगे जो सब पूछा जाता है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ये इंक्रीज होता है, इंक्रीजेज एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो डेल्टा क्या होगा अभी देखते हैं हम लोग। क्या रिलेशन आया था हमारा, 2i मिनिमम डेविएशन के लिए जैसे बोल सकते हैं माइनस ए इक्वल टू डेल्टा। तो देखिए डेल्टा जो है आई को हम लोग बढ़ा रहे हैं, यहाँ से आई इंक्रीज हो रहा है, बट इसमें से क्या है, एक एंगल को हम लोग माइनस कर रहे हैं। तो जब हम लोग आई बढ़ा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीजेज देन दिस इज डिक्रीजेज। देखिए शुरू में ये, मैं इसको फिर से बताता हूँ कैसे ये हो रहा है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। पहले मैं ग्राफ को बता दूं यहाँ पे। ये कंडीशन यहाँ पे हम लोग को मिनिमम डेल्टा का मिनिमम वैल्यू हम लोग को मिल रहा है यहाँ पे क्या है, आई इक्वल टू ई। यहाँ पे हम लोग दो अलग अलग ले सकते हैं, यहाँ पे आई की वैल्यू आई, यहाँ पे ई बोल सकते हैं, लेकिन ये जो केस है हमारा जहाँ पे आई इक्वल टू ई है, इसी कोर्सपेंडिंग हमें क्या मिल रहा है, मिनिमम डेविएशन। तो देखिए पहले आई इंक्रीज किया तो डेल्टा क्या हो रहा है, फर्स्ट आई इंक्रीजेज